नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास का अध्याय 11, जिसमें आपको शिव पुराण का अध्याय सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखें भोलेनाथ की जय हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभागवत सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बतलाइए, जिससे यह भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव जी की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बतलाईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। परम बहुत रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बता दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुक्त या संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोहरत के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसे 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शुद्ध की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वा शुद्धि मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल करे। यह दतुवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करें या त्याग दें। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस या दंत दवन के लिए वर्जित है। इसमें दतुवन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात तीर्थों के जल से आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वस्त्र धारण करें।
फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। महापूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि करके क्रम से हर महादेव की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के पीठ स्थान की कल्पना करें और अष्टदल कमल बनाकर पूजा दिव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समाशीष करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्रणव अर्थात कुंभक करके समाहित त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान कांति हैं, सब प्रकार के आभूषण उनके सभी अंगों को विभूषित करते हैं तथा विव्याग चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूत्र मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत प्रणव से ही षण्डंग न्यास करे। ओम अध्यात्मी रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद अर्ध और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। खास और चंदन को बाद पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, वड़ की जड़ और तमाम इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के 5 भाग के नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, रूप, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात आणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिणा दल लदिमा है और पश्चिमी दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल पराक्रम है, नेतृत्व कोण का दल ईष्टव है, वायव्य कोण का दल वशिष्ठव है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञ है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व, अहंकार और उनके विचारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदो जातम, प्रज्ञामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उसको आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्व पुरुषाय वेदेही इत्यादि रूप गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अधोरभ्य इत्यादि अधोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान नाम सर्व विद्या न्याय इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराए। पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 दिव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, घी, गन्ने के रस से नहलाकर समस्त अविष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल 5 में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर ना करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा दे। तब सुंदर द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, कनेर, कमल आदि चढ़ाए और पूजा करें।
परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा की व्यवस्था करें। जल के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त फलों को देने वाली होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। आगे का वृतांत हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब सुनते हैं श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तकहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण गाऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लवनी मेष महामारी गिरायु। आप जलंधर अरु असुर सहारा, श्रेयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहारा। कीन्हा दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तुभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहिन आन उपारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु अब संकट बारी। धन निर्धन को देत सधाई, जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संमत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कन्यान। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो। हर हर महादेव। यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।